1964 और 1965 के आसपास टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हुए और उस टाइम वहां फिटनेस का बहुत ट्रेंड चला, जिससे इंस्पायर्ड होके एक जापानीज कंपनी यामासा ने इन्वेंट किया दुनिया का सबसे पहला पेडोमीटर, जिससे आप अपने स्टेप्स को काउंट कर सकते थे। और इस पेडोमीटर का नाम रखा गया मेनपो काय, जिसका मतलब ही है 10,000 स्टेप्स, और इसे आप अपनी वेस्ट पे पहन सकते थे। हालांकि उस टाइम इस पे कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई थी, लेकिन ये इतना ट्रेंड में था कि लोग इसे आज तक फॉलो करते हैं। एंड फाइनली इस पे रिसर्च हुई 2019 में, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की, और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि 7,500 स्टेप्स अगर आप करते हैं तो आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल में काउंट किए जाएंगे। इवन 3 to 5,000 स्टेप्स भी एक अच्छा काउंट है, क्योंकि कई बार ज्यादा चलने की वजह से किसी के एंकल में या एड़ी में दर्द हो जाता है, क्योंकि हर कोई 10,000 स्टेप्स कंप्लीट नहीं कर सकता। एंकल की बात आ ही गई है तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएंगे और थोड़ा सा इसको साइंटिफिक वे में समझेंगे कि ये पेन होता क्यों है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, एक्लीस नाम के एक वॉरियर थे। कहा जाता है कि बचपन में उनकी माँ ने उन्हें पावरफुल बनाने के लिए स्टिक्स नाम की एक पवित्र नदी में उन्हें डुबोया था। लेकिन जब उनकी माँ ने उन्हें नदी में डुबोया तो एक्लीस को उनके एंकल से पकड़ा, जिससे उनका बाकी का शरीर तो नदी में गया, लेकिन उनका एंकल बाहर रह गया और वो पॉइंट वीक रहा। और जब उन्हें मारा गया तो उनके उसी एंकल पे पॉइजन यानी जहर से भरा तीर मारा गया, जिससे उनकी मौत बहुत जल्दी हो गई। और इन्हीं के नाम पर पड़ा एक्लीस टेंडन। एक्लीस टेंडन वो टेंडन है जो आपकी हील बोन को आपकी काफ मसल से जोड़ता है। हमारी बॉडी में लगभग 4,000 टेंडन है, लेकिन एक्लीस टेंडन इकलौता एक ऐसा टेंडन है जो सबसे बड़ा और सबसे मोटा टेंडन है। लेकिन इस हिसाब से तो इसे स्ट्रांग होना चाहिए, बट फिर भी ये बहुत वीक है। चलिए समझते हैं कैसे। एग्जाम्पल, आपके सामने कोई पर्सन जंप कर रहा है, तो उस पर्सन की बॉडी का 90% वेट पड़ेगा आपके एक्लीस टेंडन पे, यानी आपके एंकल पे 90% वेट जा रहा है। और ये होता इसलिए है क्योंकि बाकी टेंडन्स पे तो कवरिंग लेयर्स होती हैं, लेकिन एक्लीस टेंडन सिर्फ एक ऐसा टेंडन है जिसपे लेयर सिंगल होती है, यानी वो सिर्फ एक सिंगल लेयर से कवर होता है। और बाकी टेंडन्स के मुकाबले एक्लीस टेंडन में ब्लड की सप्लाई कम होती है। इसीलिए जब एंकल की या एड़ी की कोई इंजरी होती है तो उसे रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। और ये ज्यादातर दिक्कत आती है एथलीट्स को, रनर्स को, फ्लैट फुटेड लोगों को और सेडेंट्री लाइफस्टाइल वालों को। सेडेंट्री लाइफस्टाइल वालों को इसीलिए क्योंकि आपके टेंडन में ब्लड का सर्कुलेशन वैसे भी कम है और आप कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं करते जिससे सर्कुलेशन अच्छा हो। इसीलिए कभी अगर एंकल में पेन आए तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उस पर फोकस करिए कि उसे ठीक कैसे करना है। इंजरी आए तो उस पर फोकस करो, उसे रिकवर कैसे करना है। आप काफ मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, आइसिंग कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। खुद को पुश करना अच्छी बात है, लेकिन फोर्स करना नहीं। चलो उतना जितना बॉडी अलाउ करे। अगर ज्यादा चल नहीं सकते तो कोई और फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड कीजिए।